आज मसीह लोग फेल क्यों हैं? इसका कारण यह है, मसीह लोग परमेश्वर पे विश्वास बहुत अच्छा करते हैं और इसके वजह से वो स्थिर है, पर उसके नबियों पे विश्वास नहीं करते। आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो स्थिर रहेंगे और नबियों पे विश्वास करेंगे तो सफल रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप बोलोगे कि भाई हम तो परमेश्वर को मानते हैं, आप मानिए ना, आप स्थिर रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, देखो जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है वो स्थिर है। क्या है? वो उसके अंदर ज्यादा झगड़े उगड़े नहीं रहते हैं। पर मुसलमान कंट्री में देखो तो हमेशा लड़ाई रहती। क्या रहती है? क्योंकि वो सफल है, क्योंकि वो नबी पे विश्वास करते हैं पर परमेश्वर पे नहीं करते, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते। क्या रहते? आपस में ही। वो स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। और मसीह लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं पर वो सफल नहीं है। क्यों? दोनों का यही कारण है। ये तो परमेश्वर पे विश्वास करते तो स्थिर हो जाते हैं, पर उसके नबी पे जब विश्वास करेंगे, उसके अगुए पे जो वो भेजता है, वो आपके बीच में खड़ा करता है, और जब उस पे आप विश्वास करते हैं तो आप सफल होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। यहां पे अब्राहम ने एक बेटा देके ये साबित किया कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए अब्राहम के वंश स्थिर है। न तो झगड़ा करेंगे। जैसे ही कलीसिया में लोग आने लगते हैं, आत्मा में भरने लगते हैं, उसको कोई दूसरा एक गाली भी देता है तो चुप होकर सुन के, वो झगड़ा उगड़ा में नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है? वो झगड़े लगड़ाई में नहीं रहता है। वो प्यार के संदेशा बांटता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम के द्वारा, जो अब्राहम था वो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था और अपना बेटा देके स्थिर हुआ। क्या हुआ? पर आज वही मुसलमान कंट्री, वही मुसलमान लोग आज वो क्या करते हैं? अब्राहम इसहाक को मानते हैं क्योंकि वो नबी जानते। क्या जानते हैं? नबी। आप देखो दुबई में जाओ, कितने पैसे हैं, बड़े बड़े शहर, उन लोगों का आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नबियों पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, इसलिए वो मजबूत है। पर इसी को मसीह लोगों को अगर देखने जाए तो ये नहीं करते। ये डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? परमेश्वर से। मैं आपको बताता हूं, अभी ये दो संडे पहले ही मैंने बात किया था प्रेरितों की किताब में। प्रेरितों की किताब में जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका 3 उसका 25 वचन पढ़ो। प्रेरितों 3 उसका 25 वचन। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी थी। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। अब सुनना है। अब उस नबी पे विश्वास करने के वजह से क्या होगा? वो आशीष पाएगा। तो कौन सा आशीष पाएगा? कौन सा आशीष पाएगा? कहते पृथ्वी की सारे कुल अब्राहम के द्वारा क्या कर पाएगा? आशीष पाएगा। पर आपको मालूम है, जब अब्राहम अपने बेटा को जब बलि दे रहा था, परमेश्वर ने एक बात सोची कि अब्राहम के बेटा देने के वजह से पृथ्वी की सारी, और अब्राहम के विश्वास के वजह से पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के जैसे अगर विश्वास में आएगा तो वो ब्लेसिंग, वो आशीष पाएगा जो अब्राहम को मिली थी। किसको? तो वो कौन सी ब्लेसिंग थी? फाइनेंशियली थी, स्पिरिचुअली थी। यही थी जो पैसे की, आज हमारे पास पैसे की तंगी होती है, हम बीमारी की तंगी होती है, इन सभी चीजों से अब्राहम को क्या मिला था? ब्लेसिंग मिला था। और बोला जो कोई तेरी बात मानेगा वो सेम ग्रेस को पाएगा। क्या? सेम ब्लेसिंग। सारे पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगे। किसका? फाइनेंशियली। कौन सा? मैं एक ही बात करता, आशीष का मतलब क्या होता है? पैसा भी आता है उसमें। हाँ, ध्यान से रखो। पर परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम के थ्रू इंसान को फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलेगा, पर जब मैं अपनी बेटा दूंगा तो इंसान को जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये दोनों ब्लेसिंग एक इंसान के साथ है, पर जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये दोनों ब्लेसिंग, फाइनेंशियली और जीवन,
उसने कहा इस धरती पे भी तुम्हें जीवन दूंगा और स्वर्ग में भी अनंत जीवन दूंगा अगर उस पर विश्वास करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर आज हम मसीह लोग ट्रबल में हैं, मुश्किल में हैं, क्योंकि वह परमेश्वर पे विश्वास करके स्थिर तो हो जाते, पर उसके नबियों पे, उसके अगुए पे, उसके पास्टर पे नहीं विश्वास करते। पास्टर को अपना घर वाला मत बना लो, उसे पास्टर ही रहने दो। हाँ, आप जिस एनॉइंटिंग के नीचे आप खड़े हैं, बैठे हैं, अगर इस पे आपका विश्वास ही नहीं है तो वो आपको मिलने वाला भी नहीं है। क्या नहीं है? वो मिलने वाला भी नहीं है। अगर जो अभिषेक, जो एनॉइंटिंग परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर आप पे, इस पे आपका विश्वास है तो आपको मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलने वाला। अब्राहम को क्या बोला? जो तेरी बात, वही ब्लेसिंग दे रहा है ना। कौन? जो तुझे सरापेगा मैं उसे सरापूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे क्या करूंगा। तो वही ब्लेसिंग एक नबी के थ्रू आपके लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है, पर यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को देकर वो आपको जीवन के भी ब्लेसिंग आपको दिया, ताकि आप आशीषित और ब्लेसित रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो आप बोलेंगे क्या दुनिया के लोग नहीं ब्लेस है, जो प्रभु को नहीं मानते? वो ब्लेस तो है, पर क्या नहीं है? हाँ, उसके पास जीवन नहीं है। क्या नहीं है? उसके पास भी पैसे हैं, उसका काम नहीं चलता तो कोई बाबा के पास जाता है, फिर काम करा लेता है। हाँ, बाबा जी धंधा नहीं चल रहा है, क्या करना पड़ेगा? तो इतने जड़ी बूटी चढ़ानी पड़ेगी तो काम बन जाएगा, और हो जाता है। तो परमेश्वर के बात मानते क्यों इंसान के मानते? हाँ, इंसान के मानते। और कितने लोग तो कहते हो भी जाता है। हाँ, पर वो ब्लेसिंग किसी काम का नहीं। हाँ, किसी काम का नहीं जिसमें जीवन नहीं है। बाइबल जो पढ़ता है उसे मालूम है कि मैं यहां भी आनंदित हो जाऊंगा और वहां भी आनंद जीवन में रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।